ये सब गांजा और चरस लेने वाले अभी समाचार में देखा कि नहीं? हीरोइन है जिनको आप हीरोइन कहते हैं, वो चरस गांजा पी रही है। तो ये गांजा पीने वाले लोग आपसे पता है क्या कहते हैं? पेप्सी पियो, कोका कोला पियो। अब जिन्हें खुद जीवन जीने का ढंग नहीं है वो आपको क्या ढंग देंगे? खुद को ही जीवन जीने का ढंग होता इन हीरो हीरोइनों को, तो भला वो खुद गांजा क्यों पीते, भला वो खुद चरस क्यों पीते, भला वो खुद शराब क्यों पीते? खुद को तो जीवन जीने का ढंग नहीं है और आपको बता रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि पेप्सी पिया करो, कोका कोला। अरे भाई पेप्सी कोका कोला विदेशों में टॉयलेट साफ करने के काम आता है, ये टॉयलेट साफ करने की चीज है पेप्सी कोका कोला, और भारत में ये चीज पी जाती है। भारत देश का कोई भी एक डॉक्टर कह दे, ओनली एक, भारत देश का एक भी डॉक्टर कह दे कि पेप्सी कोका कोला पीने से फायदा होता है, तो मैं जीवन भर आपके चरणों की सेवा करूंगा। भारत का एक भी डॉक्टर कह दे कि पेप्सी कोका कोला पीने से फायदा होता है, 1 रुपए का यदि आपके बॉडी में शरीर में फायदा हो तो मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा। अरे भाई पेप्सी कोका कोला सिर्फ नुकसान देती है, सिर्फ नुकसान देती, फिर भी धड़ल्ले से हीरो हीरोइन प्रचार करते हैं और आप पीते हैं। वो हीरो हीरोइन कहते हैं पेप्सी कोका कोला पियो, और ये दास अनिरुद्धाचार्य आपसे कहता है कि गाय का दूध पिया करो। गाय का दूध आपके बाप दादों ने पिया था तो उनकी हड्डियां मजबूत थी। दूध पीने से कैल्शियम की पूर्ति होती है, शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं। याद रखना, डॉक्टर कहते हैं कि देसी गाय का दूध संपूर्ण आहार माना जाता है। आप दाल चावल सब्जी रोटी मत खाइए, केवल 2 गिलास 4 गिलास दूध पीजिए, आपको भूख भी नहीं लगेगी दिन में। अब देखना, भारत वालों के कौवा कान ले गया की बात बोल रहा हूं मैं। आपको आपके बाप दादों ने गाय पाली, आपको दूध पीना सिखाया, पर आप दूध पीना नहीं सीख पाए, पर पेप्सी कोका कोला पीना सीख गए। उसमें क्या फायदा है ये तो बताओ हमें। भारत का हजारों करोड़ रुपया पेप्सी कोका कोला के नाम से विदेश चला जाता है। ये विदेशी कंपनियां, इसका जितना भी प्रॉफिट होता है, एक बोतल यदि पेप्सी आपने 15 रुपए की खरीदी तो उसको बनाने की कीमत केवल 25 पैसे है। एक बोतल पेप्सी 25 पैसे की बनती है, तो आपके जो 14 रुपए 75 पैसे थे वो सीधा विदेश चले गए। ट्रांसपोर्ट को काट के रुपए 2 रुपए उसका काट लो, फिर भी 12 रुपए पूरा विदेश चला। एक बोतल पेप्सी आप पीते हैं तो पहली बात तो शरीर को नुकसान करती है, दूसरी बात वो 12 रुपए पूरा जितने की खरीदे हैं 2-3 रुपए छोड़ के पूरा विदेश चला गया, क्योंकि कंपनी वहां की है। फिर वो लोग उस पैसों से अस्त्र शस्त्र बनाकर अपनी सेना मजबूत करके आपकी सेना को आंख दिखाते हैं, भारत को आंख दिखाते हैं। भारत में चल रहा है, भारत में आर्थिक मंदी आ रही है, आर्थिक मंदी आ रही है। अब पेप्सी कोका कोला पी पी के तुम पैसा विदेश में दोगे तो आर्थिक मंदी तो आएगी ही भाई। हम मूर्ख लोग हैं तो हम क्या करें, दूध पीते नहीं है, पेप्सी कोका कोला के पीछे घूमते हैं। ऐसे मूर्खों के कारण तो मंदी आ रही है। दूध क्यों नहीं पीते आप, छाछ क्यों नहीं पीते आप, लस्सी क्यों नहीं पीते आप, पेप्सी कोका कोला क्यों पीते हैं? कभी डॉक्टर से परामर्श किया, सलाह ली कि भाई से फायदे क्या हैं? आपको अपने भारत से प्यार ही नहीं है। प्यार होता तो गाय का दूध पीते आप, गाय का दूध पीते तो गाय पालन होती, और गाय पालते लोग तो फिर गौ हत्या अपने आप बंद हो जाती, गौ हत्या की समस्याएं खत्म हो जाती। अब किसको कहें हम, क्या क्या कहें? आजकल के नौजवान बच्चे तो हीरो हीरोइन की बात मानते हैं। जरा इन बच्चों से पूछना कि उन हीरो हीरोइन ने तुम्हें सिखाया क्या है, क्या सिखाया बताओ मुझे। एक बात बताओ, आज जितने सुपरस्टार बड़ी बड़ी पिक्चर लॉन्च करने वाले हैं, इन लोगों ने आपको क्या सिखाया, भारत के बच्चों को क्या सिखाया है? मैं बताता हूं क्या सिखाया। हाँ, शराब पीना किसने सिखाया है? पहले शराब नहीं पी जाती थी भारत में, ना बिकती थी, ना इतने ठेके होते थे, गांव गांव शराब नहीं बिका करती थी। पर जब से पिक्चर आई, पिक्चर में गाने लॉन्च होने लगे, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये देखो, ये गाने हैं पिक्चर के, सुनिएगा। एक सुपरस्टार वो गाना गा रहे हैं, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। ये पिक्चरों के गाने बता रहे हैं हम हीरो हीरोइन के नाम भी बता सकते हैं, पर हमें बताने की जरूरत नहीं। अब सोचो कि आपके बच्चों को, अब बड़ा हीरो जब शराब पी रहा है तो आपका पढ़ा लिखा बच्चा, उसकी अक्ल ही कितनी है? वो भले अपने आप को पीएचडी माने बैठा है कि मैं पीएचडी कर लिया हूं, पर उसमें अक्ल कितनी है? वो तो ये देखता है कि भाई अमिताभ बच्चन साहब शराब पी रहे हैं तो फिर हम क्यों नहीं पिए, वो पी रहे हैं सुपरस्टार तो हम भी पी लें, तो बस वो देखा देखी में वो पीने लग जाता है। ये पिक्चर बनाने वालों ने, फिल्मी दुनिया वालों ने क्या दिया भारत को? पूछो जरा इनसे, हिसाब लो। इन्होंने आपके बच्चों को शराब पीना सिखाई है, गाना गा गा के, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। हर पिक्चर में शराब पीने के 2-4 सीन मिल जाएंगे आपको, हाँ या ना? तो शराब पीने के सीन मिलेंगे तो बच्चों में असर क्या पड़ेगा शराब पीने का? पहले की पिक्चर में अधिकांश सीन होते थे बलात्कार के, किसी लड़की को पकड़ लिया, उसके संग दुराचार किया। ये पिक्चरों के सीन बोल रहा हूं, पहले पुरानी पिक्चरों के। तो ये बलात्कार जैसी घटना भारत में नहीं होती थी। बलात्कार क्या होता है साहब, हम जानते ही नहीं थे, वो तो पिक्चर देख देख के सब सीखे हैं, अच्छा इसी को बलात्कार कहते हैं। पिक्चर देखा, उसमें बलात्कार हुआ तो दिमाग में सेट हो गया, अच्छा ऐसा उन्होंने किया है, चलो वो भी प्लानिंग करने लगते हैं। भाई कहीं ना कहीं से दिमाग में तो सेट हो जाती है ना बातें। तो ये बलात्कार जैसी गंदा शब्द और गंदी हरकत ये कहां से आई? अरे रास्ते में चलती हुई लड़की को कोई छेड़ता नहीं था, ये पिक्चर में छेड़ाछाड़ी सिखाई गई है। पिक्चर बनाने वाले देखते नहीं हो आप, छेड़ते हैं, हाँ या ना? आपके नौजवान बच्चों को बताना मेरी ये बातें।
आज जितनी भी पिक्चर आप उठाकर देख लो, 2010 की बनी पिक्चर है, 2007 की बनी पिक्चर है, 2002 की बनी पिक्चर है, देख लो 1995 की बनी पिक्चर है। यहां लड़का लड़की को छेड़ना सिखाते हैं, लड़कियों को छेड़ना सिखाते हैं, छेड़ते हैं। फिर क्या होता है, वो देखा देखी आज के लड़के भी अपने आप को हीरो समझते हैं, चश्मा लगा के वो भी वैसे एक्टिंग करते हैं। कहीं ना कहीं प्रेरणा तो पिक्चर से मिल रही है ना। समाज की लड़कियां आज दुखी हैं, रास्ते में जा नहीं सकती, रात को 10 बजे निकल जाएं तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी बेटी सुरक्षित लौट के आएगी। यदि ये माहौल भारत में बना है तो केवल पिक्चर बनाने वालों के कारण बना है, नहीं ऐसा माहौल भारत में नहीं था। बना दी पिक्चर, शराब पिलाना बच्चों को सिखाया पिक्चर ने, बलात्कार करना सिखाया पिक्चर ने, और जितनी गंदी हरकतें हैं, झूठ बोलना, मर्डर करना, जितना भी था सब क्राइम पिक्चर के माध्यम से। अब बताओ, बड़ी बड़ी पिक्चर बनी है, मर्डर कर देते हैं, मार डालते हैं, ये मारा पीटी की पिक्चर बनती है। कहां से सीखते हैं ये? देखोगे दिन भर लड़ाई झगड़ा देखोगे तो तुम करोगे क्या? तुम भी तो झगड़ा ही करोगे, देखा ही तो है वही, देखा ही वही है। तो पिक्चर बनाने वाले लड़ाई झगड़ा करते हैं और आपका बेटा बेटी देखते हैं तो उनके अंदर भी वही प्रभाव पड़ता है। अब सुनो, आपके बेटा बेटी टीवी देख देख के बर्बाद होते हैं और वो आपके जवान पढ़े लिखे बच्चे हम लोगों को कहते हैं, हम जैसे लोगों को कहते हैं कि महाराज जी तो हम सबको लूट रहे हैं, ठग रहे हैं। अब बताओ भैया, हम कहते हैं गाय का दूध पिया करो, हम कहते हैं, अब सुनो, हम कहते हैं गाय का दूध पिया करो, हम कहते हैं माता पिता की सेवा किया करो, तो हम ठग रहे हैं। और वो तुम्हें शराब पीना सिखाएं, सिगरेट पीना सिखाएं, छेड़ा छेड़ी करना सिखाएं तो वो ठीक कर रहे हैं। वो आज पिक्चरों में आपने अश्लील चित्र देखे होंगे, अपनी जवान बेटी के संग यदि बाप पिक्चर देख रहा है ना तो ऐसे ऐसे गंदे सीन आते हैं कि बेटी के सामने बाप को लज्जित होना पड़ता है कि क्या सामने आ गया। और ऐसी पिक्चरों को आप खूब सराह रहे, वाह 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 वाह। जो अश्लीलता तुम्हारे घर पे परोस रहा है उसे तो वाहवाही मिल रही है, और हम कहते हैं दूध पिया करो, माता पिता की सेवा किया करो, तो हमें कहते हैं कि महाराज जी तो ठग रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। अब क्या करो, सोची उल्टी, अब क्या कर सकते हैं। और अब पिक्चर बनाने वालों ने जब इनका शराब पिलाने से पेट नहीं भरा, बलात्कार कराने से पेट नहीं भरा, सिगरेट पिलाने से पेट नहीं भरा, गांजा शराब खुद पीते हैं औरों को पिलाते हैं, जब इससे पेट नहीं भरा तो इन लोगों ने एक पिक्चर बना दी, बोले शंकर जी को दूध मत चढ़ाया करो। पिक्चर बना दी, ओ माय गॉड, बना दी, पिक्चर बना डाली पूरी, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए पिक्चर बनाने में। और क्या पिक्चर बनाई, बोले शंकर जी को दूध न चढ़ाया करो, वो दूध गरीबों को पिलाया करो। अरे तो साहब इनसे पूछो कि तुमने और तुम्हारे बाप ने कितना दूध पिलाया गरीबों को? पिक्चर बना के करोड़ों तुमने कमा लिए, तुमने कितना पिलाया? अरे उस पिक्चर को बनाकर इन्होंने लगभग 1000 करोड़ रुपए कमाए हैं। वो माय गॉड जो पिक्चर थी ना, वो पिक्चर कम से कम 1000 करोड़ का प्रॉफिट देके गई थी। अब इनसे पूछो कि 1000 करोड़ से तुमने कितना दूध पिलाया, कितने गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनवाए, कितने गरीब बच्चों के लिए तुमने स्कूल खुलवाए? एक नहीं खुलवाया, पर तुम्हारी संस्कृति पर आघात करने के लिए दौड़ करके आ जाते हैं। यही तो षड्यंत्र है, यही षड्यंत्र चल रहा है। शराब पिला पिला के जवान बच्चों को बर्बाद कर डालो। हाँ, और तो ठीक है, आज ये लड़कियां, आज के लड़के किसी भी लड़की को प्यार कर लेते हैं, लेकर भाग जाते हैं। लड़कियों को लेकर भागना ये किसने सिखाया है? पिक्चरों ने सिखाया है। कोई भी लड़की से प्यार हो गया, लेके भाग गए, और बाद में फिर दलीलें देते हैं प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की, छुप छुप वहां है, भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। लो, प्यार किया तो डरना क्या। लो, अरे तो प्यार भी वहीं करो ना जहां डरने की जरूरत ही ना पड़े। बेवकूफों को समझाओ कि बात तो ठीक किया करो। अरे प्यार वहीं करो ना जहां डरने की जरूरत ना पड़े। अब प्यार किया तो डरना क्या? अरे भाई जहां डर हो वहां प्यार ही किस बात का। जहां माँ बाप कह रहे हैं वहां क्यों नहीं तुम्हें प्यार हो रहा है? जहां माँ बाप कह रहे हैं वहां तुम्हारी क्यों नहीं शादी हो रही है? अपने मन से करने का ये जो चरित्र बना दिया है, पिक्चरों नहीं बनाया है। दोष किसे देंगे आप? हम तो झाड़ू लगाने वाले हैं समाज में, ये लोग कचरा फैलाते हैं, और ये दास अनिरुद्ध जैसे लोग झाड़ू लगाने आते हैं समाज में। हम तो झाड़ू लगाने वाले लोग हैं, और हम जैसों को ही गलत ठहराया जाता है। आपके बच्चे गलत कहेंगे, लो महाराज जी बेवकूफ बना। हम क्या बेवकूफ बना दिए? तुम्हारे घर चोरी करने गए थे क्या हम? तुम्हारे चरित्र को हम तो बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हारी संस्कृति को हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो उजाड़ रहे हैं खुलेआम, तो वो अच्छे हैं, और हम संवारने की बात कर रहे हैं तो हम गलत हैं। आज हमारे साधु संतों के ऊपर कितने कमेंट करते हैं लोग। पिक्चर देख लेते हैं और पिक्चर देख देख के उल्टे सीधे कमेंट साधु संतों पर। अभी लेटेस्ट पिक्चर बना डाली आश्रम, मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना है। उस पिक्चर में सारे साधु संतों को बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र रचा है। उस पिक्चर में यह बताया गया है कि बाबा लोग क्या क्या करते हैं। अरे भाई, जो करते थे वो तो अब अपनी सजा भुगत रहे हैं। हाँ, एक उंगली, भाई आप कई बार रोटी खाते खाते जीभ कट जाती है दांत से, दांत से जीवा कट जाती है तो आप दांतों को तो नहीं तोड़ डालते ना। भाई समाज में जो बुरे हैं, जो गलत हैं, उन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए, पर जो भले हैं उन्हें तो उंगलियां नहीं उठनी चाहिए। सारी उंगलियां तो बराबर नहीं है ना।
एक ही तराजू में सबको तौल दोगे क्या? और याद रखना, जो भी गलत होगा तो उसे सजा देने वाले भगवान बैठे हैं। हमसे आपसे आप बच भी गए तो भगवान से थोड़ी कोई बचता है। इसलिए जिन्होंने गलत किया है उन्हें सजा मिल रही है। अरे गली चलते साधु संत, फक्कड़ साधु, वो तो 2 रोटी खा के भगवान का भजन करते हैं, उन पर क्या कमेंट करते हो, उन पर क्या बोलते हो? वो तो साधारण साधु संत हैं। आजकल साधु संतों को लोग बोलते हैं ढोंगी हैं। बड़े बड़े बाल साधुओं के हैं, लोग बोलते ढोंगी। चलो भैया, यदि बाल बढ़ाना ढोंग है तो तुम भी बढ़ा के दिखाओ। वो फुटपाथ पे सोते हैं, रोटी के लिए लाइन पे खड़े होते हैं, तुम भी खड़े होकर दिखा दो। अरे ऐसा ढोंग तुम ही करके बता दो तो मान लें ये तो ढोंग नहीं है, इसे सच्ची भक्ति कहते हैं, ये तपस्या है। ये आना वृंदावन, फुटपाथ पे सारे संत सो जाते हैं, तुम सो के दिखाना। अरे उनने घर त्याग दिया है, बिहारी जी के चरणों में पड़े हैं कि चलो 2 रोटी जैसी मिल जाएगी खा लेंगे, पर बिहारी जी के चरणों में तो रहेंगे। ये भाव से लोग वृंदावन रहते हैं, अयोध्या में रहते हैं, और तुम उन पे कमेंट करते हो, उनके खिलाफ पिक्चर बना डालते हो। हमारे देश को साधु संतों से ही जाना जाता है। यह देश गृहस्थियों से नहीं जाना जाता, यह देश तो साधु संतों से जाना जाता है। यदि साधु संत ही नहीं रहे तो यह देश बचेगा क्या? दुनिया में भोगी पाए जाते हैं पर भारत में योगी पाए जाते हैं। हाँ, तो भारत की संस्कृति को आज मिटाने के लिए ये बंबई से जितने हीरो हीरोइन हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार जिन्हें आप कहते हैं, ये केवल अपनी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को बड़ा पैसा ले लेके विदेशी ताकतों से और ये षड्यंत्र के तहत केवल बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। और नौजवान बच्चे शिकार बन रहे हैं इन चीजों के। अभी आपने देखा ना, कुछ दिन पहले ये बड़े बड़े हीरो हीरोइन के बच्चे क्लब जाते हैं, वहां चरस गांजा पीते हैं तो ये अपने पांव से चल नहीं पाते, लोग उठा उठा के इनको गाड़ियों में डालते हैं, ऐसे नशे में धुत रहते हैं। ये नशा करने वाले स्त्री लंपट लोग ये आपको क्या सिखाएंगे? ये भारत की क्या रक्षा करेंगे? ये अपने आप, अपने चरित्र की रक्षा तो कर ना सके, शराब से, सिगरेट से तो अपने आप को बचा ना सके, तुम्हें क्या बचाएंगे? और आजकल के बच्चे इनको देखेंगे तो बनेंगे क्या? ऐसे धूर्त बन जाएंगे। हमारे साधु संतों के द्वार पर तो इनको झाड़ू लगाने को भी ना रखें हम लोग। जिनको आप सुपरस्टार हीरो हीरोइन कहते हो ना, इन लोगों को हम लोग झाड़ू लगाने पर भी नहीं रखें। ऐसे चरित्रहीनों को झाड़ू लगाने के काम के भी नहीं है ये लोग, जिन्हें आप सुपरस्टार समझे बैठे हैं।